जिस तरीके से विपक्ष के एक के बाद एक नेताओं को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने घेरे में ले रही है, कटघरे में ले रही है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को को क्या छापे डाले जा रहे हैं, उसका क्या अर्थ है विज्ञान? आप इसको किस नजर से देखेंगे? क्या ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, या फिर चुनाव के ठीक पहले, जबकि लोकसभा के चुनाव 2 महीने बाद या 1 महीने के बाद अनाउंस हो सकते हैं, उसके ठीक पहले इस तरीके की कार्रवाइयां क्या इस देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेंगे? क्या विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है? यू हैव टू अनम्यूट अभिज्ञान, यू हैव टू अनम्यूट। जी जरूर के ना। हाँ, या प्लीज गो अहेड। जी, तो दो नजरिए से इसको देखने की जरूरत है। बड़ा सीधा सवाल है आशुतोष आपका, हमेशा की तरह आपके प्रोग्राम में स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझे सतीश का आंसर तो समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे बौद्धिक मित्र हैं सतीश, तो जरूर कोई बौद्धिकता की बात की होगी, उनको ही समझ में आ रही होगी। सवाल बड़ा सीधा सा है, चुनाव से पहले है तो विपक्ष को टारगेट करना है, ठीक है, इसके आगे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई लब्बो लुआब नहीं है, विपक्ष को टारगेट करना है। इट हैज टू बी हिट एंड हिट वेरी बैडली। सेकंड इज ऑप्टिक्स एंड एटमॉस्फेरिक्स। मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ, इसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे लोग जानते हैं टाइमिंग, ऑप्टिक्स और एटमॉस्फेरिक्स कितना अहमियत रखते हैं। अब पहला फेज जब बना, इंडिया गठबंधन वगैरह और राहुल गांधी की यात्रा सफल रही, उनकी एक नई छवि पप्पू से बाहर निकल कर आई, एक माहौल तैयार हुआ, वो सब पंचर हो गया 22 जनवरी को, ठीक है, और एकदम से रिवाइव हो गया ये सेंटिमेंट, ठीक है, जो कि बीजेपी चाहती थी कि साहब हमारा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जो विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे थे, नीतीश कुमार तो मैंने पहले भी कहा है कि वो इतनी गुलाटियां खा चुके हैं, मैं उनको अटल जी के समय से देख रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इतनी गुलाटियां खाए तो उसके पेट में तकलीफ हो जाए, बट उनकी पाचन शक्ति बहुत महान है नीतीश कुमार की। तो जब इस तरह का माहौल बनता है तो नेचुरली जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सोचती है फिर बढ़िया समय आ गया, फिर अच्छा समय आ गया इनको टारगेट करने का। और अगर इनके अपने पास्ट रिकॉर्ड में, यानी कि काम कर काज के इनके रिकॉर्ड में कोई भी छोटी मोटी गलती होगी तो उसको पूरी तरह से प्रोब करके निकाला जाएगा और उसका मसला बनाया जाएगा। तो आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन नेचुरल है, ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, इसमें मतलब कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा वो अपने आप में उत्तर और स्टेटमेंट दोनों है आशुतोष। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि एक वीकनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक्स नजर आ रही है विपक्ष के लिहाज से, मैं कह रहा हूँ। जो एक माहौल उन्होंने एक समय बना दिया था, एक समय 1 हफ्ता 10 दिन तो ऐसा माहौल बना कि साहब बीजेपी भी हिल गई थी, और वो भी बुला बुला के रातों रात जो है पता नहीं 30 कितनी पार्टियों की मीटिंग, 38, ठीक है, एकदम से दे लॉस्ट द काउंट, दे लॉस्ट इट। अब उसमें क्या हुआ कि चुनाव आ गया बीच में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इस तरह के महत्वपूर्ण राज्यों का, वो बीजेपी उम्मीद से ऊपर जीत गई, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो एकदम से बीजेपी के लोगों को या उसके एस्टैब्लिशमेंट को शायद अपने आंतरिक आंकलन में ये लगने लगा होगा कि हाँ ये फिर से समय है और इन लोगों को आप इन पर स्ट्राइक करिए और इनको जनता के सामने एक्सपोज करिए। जो कुछ भी हो रही है कार्रवाई हो तो रही है भ्रष्टाचार के नाम पे ही ना, तो आप इसको यूज करिए। तो मेरे हिसाब से ये दो इसके क्लियर पहलू है, एक माहौल बदला है तो बीजेपी स्ट्राइक कर रही है, और पहला तो पॉइंट आपने खुद ही बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन में एक्यूरेट और सही रखा, चुनाव से सब जुड़ा हुआ, ये प्योरली पॉलिटिक्स है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। क्या विपक्ष को भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश है, या हर राज्य के अंदर उनके जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनको जेल के अंदर डाल दो ताकि उनका कैंपेन अफेक्टेड हो? अभिज्ञान, दोनों बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं। देखो, एक तो क्या होता है कि ये इन पार्टीज के नेचर को हम लोग वर्षों से जानते हैं। ये ज्यादातर पार्टियां वो हैं जो संगठन नहीं होती हैं, ये सिंगल ड्रिवन होती हैं या फैमिली ड्रिवन होती हैं। तो अगर आप घर पर प्रहार करेंगे तो स्वाभाविक है कि पूरे पार्टी पर प्रहार हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक तरह से उस स्ट्रक्चर को कमजोर करेंगे और आप कोशिश करेंगे, आप संघ कैसे काम करता है आपको पता है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी है, वो कोशिश करेगी कि उसी समय
घुसपैठ करे पार्टियों के अंदर, उनको अंदर से जाके तोड़े। तो पहला पॉइंट भी आपका बहुत वैलिड सवाल है। दूसरा ये है कि इमेजरी के गेम में, छवि बनाने के खेल में आप फिर वापस इसी ऑप्टिक्स पर आएंगे कि देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी, मतलब आप एक उंगली नहीं उठा सकते जिस व्यक्ति के ऊपर, और एक तरफ ये देखिए इन लोगों का कुनबा, कोई शराब घोटाले में है, कोई फलाने घोटाले में है, कोई इस घोटाले में है, कोई उस घोटाले में, देखिए इन लोगों का कुनबा। तो ये सब उसी रणनीति के तहत है। लेकिन पहला वाला पॉइंट, अगर आप लोकलाइज लेवल पे जाके राजनीति को देखिए और राज्यों में जाकर राजनीति को देखिए, तो पहला वाला पॉइंट आपका बहुत वैलिड है, क्योंकि सारी इंडिविजुअल फैमिली रन पार्टीज होती है ज्यादातर, मतलब इसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो उनको जब आप तोड़िए और उनके टॉप बॉस को तोड़ दीजिए, तो हमने इतिहास गवाह है, देखा है कि किस तरह से पार्टियां चरमरा जाती है और सबसे नीचे का जो वर्कर होता है वो भाग जाता है, वो भागने लगता है। और बीजेपी उसके भागने में, उस पर कब्जा करने में बहुत माहिर है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो ये लोग यहाँ से, छोटी पार्टियां, छोटे राज्य, ये यहाँ से इसको जरूर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।